From the city of Chennai in India, we welcome you to the Divine Connection. भारत के चेन्नई शहर से हम आप सभी का डिवाइन कनेक्शन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। We invite you to be our guest for the next 30 minutes. हम आपको न्योता देते हैं कि अगले 30 मिनट तक आप हमारे मेहमान बने रहिए। I can assure you that you will not regret. मैं आपको शाश्वती देता हूं कि आप इसके बारे में कभी खेद नहीं करेंगे। You know why? जानते हैं क्यों? What I'm saying is not my own. क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, ये तो मेरे अपने शब्द नहीं हैं। You know, I'm taking these things from this book, which is the Word of God, and it's called as the Bible. क्योंकि मैं तो इस किताब से इसे ले रहा हूं, इसे परमेश्वर का वचन कहते हैं, ये तो बाइबल है। Friends, I already told you that there is a very practical book in the New Testament. और दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि नए नियम में एक बहुत ही व्यवहारिक ऐसी पत्री है या ऐसी एक किताब है। That's a book of James. और ये तो याकूब की पत्री है। You know, we've been speaking from the book of James for a few weeks that passed. हम पिछले कुछ हफ्तों से याकूब की पत्री का अध्ययन करते चले जा रहे हैं। And today we want to continue on the second chapter, the second part of the second chapter. और आज हम दूसरे अध्याय के दूसरे भाग को यहाँ पर अच्छे से देखने वाले हैं। And this particular section talks about faith in action. और ये जो वचन का विशेष भाग है, ये तो सक्रिय विश्वास के बारे में बताता है, विश्वास जो कर्म में है। No, if I ask you a question, do you have faith? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, क्या आप में विश्वास है? You may ask me, what are you asking? शायद आप कहेंगे, आप ये क्या पूछ रहे हैं? Because I have faith only, I opened this channel and I am watching this. मुझ में विश्वास है, इसलिए तो मैं इस चैनल को यहाँ पर देख रहा हूँ। Because I have faith only, I opened this and I am watching. मैं विश्वास करता हूँ, इसलिए तो मैं आपको देख रहा हूँ। Okay, I agree with you. हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। But I want to tell you, what is faith actually? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सच में विश्वास क्या है। And in this section, James is talking about faith must reveal itself in our deeds. यहाँ पर याकूब इस तरह से कहता है कि जो हमारा विश्वास है वो हमारे कर्मों में, हमारे कामों में प्रकट होना You know, चाहिए। before we talk about deeds, let's try to understand what is faith. तो चलिए, इसके पहले कि हम कर्मों के बारे में बात करें, हम समझते हैं कि विश्वास क्या है। In the book of Hebrews chapter 11 verse 1, it says like this, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. इब्रानियों 11:1 कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Oh, that means something that I do not see but I believe. इसका मतलब जो मैं देखता नहीं हूं फिर भी उस पर विश्वास करता हूं। Something that is not visible but I still place my trust in. ऐसा कुछ जिसे मैं देख नहीं सकता हूं, जो कि अदृश्य है, लेकिन फिर भी मैं उस पर अपना विश्वास रखता हूं। Now, I want you to understand that it's an abstract concept definitely when you just talk about faith. देखिए, जब आप विश्वास के बारे में कहते हैं तो निश्चय ही ये तो बहुत ही अलग ऐसी विचारधाराएं, बिल्कुल अजीब सा सुनाई देता है। Yet at the same time, I want you to know that biblical faith, or when Bible talks about faith, it is not at a conceptual level. फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल का जो विश्वास है या बाइबल जिस विश्वास के बारे में कहती है वो हमारी सोच समझ के स्तर वाली बात नहीं है। It is at a practical level. ये तो बस व्यवहारिक स्तर पर की ही बात होती है। You know, the emphasis of faith is continued on the book of Hebrews chapter 11, and in the 6th verse he writes like this, without faith it is impossible to please God. और विश्वास के बारे में यहाँ पर वो जोर देकर ये कहता है, इब्रानियों 11:6 में वो आगे कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। And in that chapter he lists a lot of people who are called as heroes of faith. और इस अध्याय में ऐसे बहुत से लोगों के बारे में बताता है जिसे विश्वास के वीर कहा गया है। And you know, that's what James is dealing about in this passage. वचन के इस भाग में याकूब इसी के बारे में हमें यहाँ पर बता रहा है। A major weakness among Christians is a lot of people say I have faith. देखिए, विश्वासियों में सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे पास विश्वास है, But the faith is not seen in action or in deeds. लेकिन उनका विश्वास तो क्रिया में या फिर कर्मों में किसी तरह से नहीं दिखाई देता है, कामों में वो दिखाई नहीं देता है। In the second chapter, from verses 14 to 26, James is emphasizing this idea that faith must
be shown in action. अध्याय 2 वचन 24 से 26 में यहाँ पर याकूब जोर देकर इस बात को बता रहा है कि हमें अपने विश्वास को क्रियाशील करना है। Let me read a few verses. चलिए कुछ वचन यहाँ पर पढ़ते हैं। Let me read verses 14 to 17. चलिए वचन 14 से 17 तक पढ़ते हैं। And because of time and the short time we have in this program, we may not read the entire section. इस प्रोग्राम में हमारे पास समय सीमा होने के कारण पूरा वचन भाग नहीं But पढ़ेंगे, let me start with verse 14. लेकिन चलिए वचन 14 से शुरू करते हैं। What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, "Go in peace, keep warm and well fed," but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. वचन 14 से आगे, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें न दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। ये कहता है कि विश्वास कर्म के बिना तो मरा हुआ है। Friends, it is a warning that James is giving to us. दोस्तों, ये तो एक चेतावनी है जो याकूब हमें यहाँ पर दे रहा है। You may claim to be a person who is possessing great faith, शायद आप दावा करते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति जिनके पास महान विश्वास है, but he is addressing a problem there about faith, that our faith can become dead. और वो यहाँ पर विश्वास के बारे में एक समस्या बता रहा है। वो ये है कि हमारा विश्वास मरा हुआ हो सकता है। How? ये कैसे हो सकता James है? is giving a very good example. याकूब एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दे रहा है। He says, you are a very believer, good believer, having great faith in God. वो कहता है आप अच्छे विश्वासी हैं, परमेश्वर में महान विश्वास रखते हैं, A person comes to you with the problem. और कोई व्यक्ति आपके पास अपनी समस्या लेकर आता है, You know, he is basically hungry, very hungry, यानी कहिए वो भूखा है and he doesn't have clothes. और उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, And he is coming to you and standing and asking for और help. वो आकर आपके सामने खड़े रहकर मदद मांगता है, And you say, I will pray for you and send him away. और आप कहेंगे कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और उन्हें ऐसे ही वापस भेज देते हैं। You go in peace, तुम शांति से चले जाओ, but I will pray for you. मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। Oh, James is saying that is not enough, friends. याकूब कह रहा है कि दोस्तों ये काफी नहीं है। Oh, you are a person who believes in God. आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते You know, हैं। how does God provide? देखिए परमेश्वर किस तरह से प्रबंध करते हैं। God's plan to provide for the needs of people is through His people. परमेश्वर लोगों की जरूरतों को अपने लोगों के द्वारा ही प्रबंध करते हैं। It is God who has given you enough blessing that it can be shared with the person who is in need. परमेश्वर ने आपको इतनी आशीष दी है ताकि आप जरूरतमंद लोगों के साथ में अपनी उन चीजों को बांट सकते हैं। So when someone comes with this kind of a need and you don't do anything about it, but say, you go in peace, I will pray for you, then James is describing that faith as dead faith. और अगर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आपके पास में आता है और आप उनसे कहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप जाइए, और आप उनकी कोई मदद नहीं करते हैं, तो याकूब कहता है कि हमारा विश्वास तो मरा हुआ विश्वास है। No, the God whom we believe in is not a God like that. नहीं, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वैसे परमेश्वर नहीं। If he sees that person in that need, if he is directly handling that matter, definitely he would have given him a set of clothes, he would have given him food and sent him off. अगर परमेश्वर ही सारी बातों को अपने तरीके से निपटते तो निश्चय वो उसे भोजन देते, उसे कपड़े देते और फिर ही उसे विदा करते थे। So when you say, I have faith in God, the idea is the faith in God, the qualities of God must transfuse in your life. अगर आप कहते हैं कि मुझे परमेश्वर पर विश्वास है तो निश्चय ही आपका जो विश्वास है वो आपके जीवन के द्वारा प्रकट होते जाना चाहिए। His nature and his characteristics must come in you. उसका स्वभाव और उसकी विशेषताएं, उसका चरित्र आप में आना चाहिए। When you read the Bible, it says clearly he cares about the poor. बाइबल में स्पष्ट रीति से आप पढ़ते हैं कि उसे गरीबों की परवाह है। In the book of Deuteronomy chapter 15 verses 7 to 8. व्यवस्था विवरण अध्याय 15 वचन 7 और 8 में हम देखते हैं। Let me read it for you. Pay a very close attention to it. मैं इसे पढ़ता हूं, आप इसे
से गौर से सुनिए। If anyone is poor among your fellow Israelite in any of the towns of the land the Lord your God is giving you, do not be hard-hearted or tight-fisted toward them. Rather, be open-handed and freely lend them whatever they need. वचन 7, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसके फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना और न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। यानी ये वचन इस तरह से कहता है कि तुम उसकी मदद करना। We believe in a God who said these words. हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसने ये वचन कहे हैं। Friends, I am reading only one verse. Actually, there are hundreds of verses that talk about God's commandment to care for the poor and the needy and the widows. दोस्तों, मैं तो केवल एक ही वचन पढ़ रहा हूँ, लेकिन ऐसी सैकड़ों आज्ञाएं हैं जहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि तुम विधवाओं की, अनाथों की तुम देखभाल करते जाना। So James is saying here, when a person comes with a need and you don't meet that need, then you are not really having faith. That is a dead faith. और याकूब यहाँ पर कहता है कि जब कोई आपके पास मदद के लिए आता है और आप उसकी मदद नहीं करते हैं तो आपका विश्वास जीवित नहीं है, आपका विश्वास तो मरा हुआ है। Faith must be validated in deeds to receive its rewards. विश्वास को अपना प्रतिफल पाने के लिए जरूरी है कि वो अपने कामों में बिल्कुल सक्रिय हो। And are you a person who is claiming to have faith? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दावा करते हैं कि मेरे पास विश्वास है? Do you believe in God? क्या आप परमेश्वर में विश्वास करते Do हैं? you believe in His word? क्या उसके वचन पर विश्वास Do करते you हैं? believe in His church? उसकी कलीसिया में विश्वास Are करते you हैं? a part of a church? क्या आप कलीसिया के भाग हैं? Friends, don't lose heart. Exercise your faith. दोस्तों, आप हिम्मत मत हारिए, अपने विश्वास में काम कीजिए। Reveal your faith in action and deeds. अपने विश्वास को क्रिया के द्वारा और अपने कामों के द्वारा आप प्रकट कीजिए। We're going to take a brief break from music. अभी हम संगीत का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे And I want you to kind of think about your faith and search in your hearts. Have you been practicing your faith in your action and deeds? और मैं चाहता हूं कि अभी इस समय आप अपने विश्वास को जांचिए कि आप कर्मों के द्वारा और कामों के द्वारा अपने विश्वास को सक्रिय कर रहे हैं। And that's very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है। That's what James is saying here. याकूब यहाँ पर यही तो कह रहा है। Then only your faith is alive. और तभी आपका विश्वास जीवित होता है। If you don't do that, it's a dead faith. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो मरा हुआ विश्वास है। Think about it. We were talking about most common problem that we are facing in the churches today and among Christians. हम चर्चा कर रहे हैं कि कलीसिया और विश्वासियों के बीच में सबसे सामान्य समस्याएं कौन सी होती हैं। And James is talking about it. और याकूब इसके बारे में यहाँ पर बता रहा है। He is saying your faith must result in action. वो कह रहा है कि तुम्हारा विश्वास तो क्रिया में दिखाई देना चाहिए। You know, just before the music break, I ended up saying that then only the faith can be rewarded by God when He comes again. संगीत के ब्रेक के पहले मैंने आपसे कहा था जब आपका विश्वास सक्रिय रूप में होगा, कार्य करने वाला होगा, तो केवल तभी परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे, उसके लिए आपको रिवॉर्ड देंगे। In the Gospel of Matthew, a beautiful description of the end judgment or the final judgment is given. मत्ती के सुसमाचार में अंतिम समय का जो न्याय है उसके बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया कि अंतिम समय में किस तरह से न्याय किया जाएगा। And it says in 21st verse to 23rd verse, मत्ती अध्याय 7 वचन 21 से लेकर वचन 23 तक ये कहता है, Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name we drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ।
इस तरह से यहाँ पर हम बाइबल में यीशु के कहे गए शब्द देखते हैं। Here this is talking about a category of people who had done wonderful things in the name of Jesus. यहाँ पर ये उन लोगों के बारे में बता रहा है जिन्होंने यीशु के नाम में बहुत से अच्छे काम किए थे, Yet those are not validated by Jesus at the end, लेकिन अंत में यीशु ने उन कामों को महत्व नहीं दिया, because probably they depended on themselves. शायद क्योंकि वो तो काम उनके अपने ऊपर ही आधारित थे। They got the glory for themselves. उन्होंने इसके द्वारा खुद के लिए ही महिमा ली। Instead of glorifying Jesus, they glorified themselves. यीशु को महिमा देने के बजाय उन्होंने खुद की ही महिमा की, खुद के ही लाभ के लिए से पाया। Yet at the same time, another incident about the judgment is also there in the Bible. और देखिए इसी तरह से न्याय के बारे में एक और घटना यहाँ पर बाइबल में बताई गई है। He says, when I was in prison, you visited me. उसने कहा जब मैं बंदी गृह में था तब तुम मुझसे मुलाकात करने आए। When I was hungry, you fed me. जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे भोजन दिया। When I was without clothes, you clothed me. और जब मैं नंगा था तब तुमने मुझे वस्त्र पहनाए। And people were asking, Lord, when did we see you like that? और लोग इस तरह से पूछने लगे कि प्रभु हमने आपको इस तरह से कब देखा है? We did not see you in prison. हमने आपको बंदी गृह में नहीं देखा है। We did not help you when you were hungry. हमने जब आप भूखे थे तब आपकी मदद नहीं की। We never gave you clothes. और हमने ना ही कभी आपको पहनने के लिए कोई वस्त्र दिए हैं। But the master says, what you have done to the least of these, my brethren, you have done it to me. लेकिन प्रभु ने कहा मेरे छोटे से छोटे भाई के लिए अगर तुमने कुछ किया है तो वो तुमने मेरे लिए किया है। इस तरह से यीशु ने कहा। I think you can realize how important it is that our faith is revealed in action. देखिए मैं सोचता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस बात को जान पा रहे हैं कि कैसे हमारा विश्वास कामों में दिखना चाहिए। Then only you will receive the blessings from God. केवल तभी आप परमेश्वर से आशीष पाएंगे। You know, James is using two very good examples here. याकूब यहाँ पर दो बहुत ही अच्छे उदाहरणों का उपयोग करता है। One example is found in the book of Genesis chapter 22. उनमें से एक उदाहरण जो है उत्पत्ति 22 में पाया जाता है। He is talking about faith with deeds. और वो यहाँ पर कर्म के साथ विश्वास के बारे में कह रहा है। And he is talking about the father of the nation of Israel, Abraham, the patriarch. और वो इस्राएल देश के मूल पिता अब्राहम के बारे में कह रहा है। And he said, was he not justified when he offered his one and only son as a sacrifice? वो यहाँ पर कहता है जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कामों से धार्मिक न ठहरा? इस तरह से वो पूछता है। You know, the Bible very clearly says he got this child when he was very old. बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि जब अब्राहम बहुत बूढ़ा हुआ तब उसे इसहाक उत्पन्न हुआ। Almost 100 years. लगभग वो तो 100 साल की उम्र का था। He believed in God. उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। Somehow God will give me a child because he promised. परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की इसलिए किसी न किसी तरह से वो मुझे संतान देंगे। God also gave him a child. परमेश्वर ने उसे संतान दी। But at one point of time when the child was growing up young, God tells him you have to take him and offer him as a sacrifice at one of the mountains I show you. जब उसका वो बेटा बड़ा हो रहा था तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तो अपने इस बेटे को मेरे लिए बलिदान चढ़ा उस पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा। And Abraham took the child. अब्राहम ने अपने संग अपने बेटे को लिया And he built an altar. और उसने वहां पर वेदी बनाई। And he took the knife to actually kill the child. उसने अपने बेटे का बलिदान करने के लिए छुरा तो उठा ही लिया था। And then God calls out to Abraham saying, now I know that you fear me and you honor me. और फिर परमेश्वर ने अब्राहम को पुकार कर ये कहा कि अब मैं जानता हूं कि तू मेरा भय मानता है और तू मेरी आज्ञा मानता है। What James is saying here is, याकूब यहाँ पर यही तो कह रहा है। Abraham's faith is or was revealed in the very action to the point of taking his son Isaac to be offered as a sacrifice. अब्राहम का जो विश्वास है वो तो निश्चय ही इस बात में दिखाई देता है कि उसने अपने बेटे इसहाक का बलिदान करने के लिए भी वो तैयार हो चुका था। And that's when he was justified. और तब उसे धर्मी ठहराया गया था। Faith in deeds. देखिए ये तो कर्म के साथ का विश्वास And है। I want to tell you, all of us who believe in God, we must be able to take, or we must trust him enough to take this bold step of obeying him
regardless of the consequences. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमें तैयार रहना है कि चाहे कोई भी परिणाम हो, हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी है, उस पर भरोसा रखना है। What are the challenges we are facing today for our faith? हमारे विश्वास में आज हम कौन सी चुनौतियों का सामना करते हैं? Dear friends, our faith is tested today. दोस्तों, आज हमारा विश्वास परखा जाता है। Are we taking a firm step and standing on the side of God? क्या हम मजबूती से कदम रखकर परमेश्वर की ओर से खड़े हैं? Is our faith being revealed in our deeds and actions? क्या हमारे कामों में और क्रियाओं के द्वारा हमारा विश्वास प्रकट हो रहा है? And that's what he is looking for. और वो यही तो ढूंढ रहे हैं। Then only we are justified. और केवल तभी हम धर्मी ठहराए जाएंगे। Faith without deeds is no faith at all. विश्वास कर्मों के बिना तो विश्वास नहीं है। As I told you already, it's a dead faith. मैंने जैसे कहा, ये तो मरा हुआ विश्वास है। In the same way, he uses the example of another person called Rahab. और इसी तरह से वो राहाब नाम की एक स्त्री का उदाहरण यहाँ पर बताता है। In the book of Joshua, we read it. यहोशू की किताब में हम राहाब के बारे में पढ़ते हैं। In the 2nd chapter and later on in the 6th chapter, we read about her. अध्याय 2 में और उसके बाद में अध्याय 6 में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। Beautiful, beautiful story. ये तो बहुत ही सुंदर कहानी है। You know, when all the people heard about this God of Israel, they were terrified, but they did not trust him and believe in him. इन सब लोगों ने इस्राएल के परमेश्वर के बारे में सुना, वो तो बहुत ही भयभीत हो गए थे, लेकिन फिर भी उस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। All the Jerichites were filled with fear. और सारे यरीहो के वासी तो डर से भर गए थे। They were filled with fear about this power of the God of Israel. इस्राएल के परमेश्वर की सामर्थ के बारे में वो डर गए थे। But this woman Rahab, लेकिन ये जो स्त्री थी जिसका नाम राहाब था, she was not just aware of the power of God. वो तो केवल परमेश्वर की सामर्थ के बारे में सचेत नहीं थी, She believed in that God. पर उसने परमेश्वर पर विश्वास She किया was willing to take the risks for this God. और उसने इस परमेश्वर के लिए जोखिम भी उठा ली। The faith in that God was revealed in action. और परमेश्वर में उसका जो विश्वास था वो क्रिया के द्वारा, कर्म के द्वारा प्रकट किया गया। She accepted those people who came to her home and hid them in her house. जो लोग उसके घर में आए थे उन्हें उसने स्वीकार किया और अपने घर में उन्हें उसने छुपा कर रखा। Bible appreciates that. बाइबल इसकी सराहना करती है। What a great faith. ये सच में कितना महान विश्वास है। And she was justified because of her faith. अपने विश्वास के कारण ही वो धर्मी ठहराई गई। Faith in deeds. ये तो कर्म के द्वारा विश्वास था। My dear friends, I want to tell you, and I want to close also with this third idea that leaving before you. और मेरे दोस्तों, अंत में मैं आपको मेरा ये तीसरा विचार आपको बताना चाहता हूँ। It is not to just talk about the facts of Jesus Christ and his salvation, but to surrender your life to have this faith perfected. केवल यीशु मसीह के बारे में तथ्यों को जानना ही नहीं है, लेकिन अपने जीवन को समर्पण करना है ताकि आपका ये विश्वास जो है वो सिद्ध हो जाए। You know, they say when we talk about the faith in the Bible, as I told you, it's not just a concept. देखिए, जैसे कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपसे बाइबल में विश्वास के बारे में कहा, ये कोई एक विचारधारा नहीं, ये केवल एक मौलिक विचार नहीं, It is a trust. लेकिन ये तो निश्चित भरोसा होता है। It's not just the head knowledge. ये केवल दिमागी ज्ञान नहीं, यानी केवल दिमाग से जानना नहीं, It is taking a decision to hand your life over to this God whom you are believing based on the head knowledge. और ये तो निर्णय लेना है कि आप अपना जीवन उस परमेश्वर को सौंप रहे हैं जिसे आपने जाना है, आपने दिमागी रूप में भी उसे जाना है। That's when faith is completed. और तभी जो विश्वास है वो पूरा हो जाता है। There are a lot of people who have head knowledge. देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास में केवल दिमागी ज्ञान है। You ask the people of world, they will say, yeah, Jesus was there, Jesus was teacher, Jesus was born 2000 years ago, and we believe because history says we have head knowledge, we know about Jesus. अगर आप लोगों से पूछे तो वो कहेंगे, हाँ, हम यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु 2000 साल पैदा हुए, वो अच्छे इंसान थे और हम ये विश्वास करते हैं क्योंकि इतिहास यही तो कहता है, और ये तो केवल दिमागी ज्ञान है। But do you believe him to be God? लेकिन क्या आप सच में विश्वास करते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है? Some people say even that is okay. Yes, I believe him to be God. कुछ लोग कहते हैं, हाँ, ये ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ कि वो परमेश्वर हैं। But if you ask, do you want to give your life over to him by trusting him? लेकिन अगर आप उनसे पूछे कि उस पर विश्वास करने के द्वारा क्या आप अपना जीवन उसे समर्पित करना चाहते हैं, उसे देना चाहते हैं? You want to make a decision in your life to follow him? क्या आप उसके पीछे चलने के लिए जीवन में निर्णय लेना चाहते हैं?
You want to surrender your life to Him? क्या आप अपना जीवन उसे समर्पित कर देना चाहते हैं? No. नहीं ऐसे कहते हैं। Friends, that's not faith. मेरे दोस्तों, तो ये विश्वास नहीं है। Faith is not complete until you hand your life over to the one whom you believe in. विश्वास तो तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि आप अपना जीवन उसे न दे दे जिस पर आप विश्वास करते हैं। And God doesn't like that kind of a faith. और देखिए, परमेश्वर को इस तरह का विश्वास बिल्कुल पसंद नहीं है। Head knowledge, yeah, you can read books and get. हाँ, दिमागी ज्ञान तो आप किताबों को पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। You know what James is saying? The illustration he uses is so beautiful. देखिए, याकूब कहता है, जिस उदाहरण का उपयोग किया वो सुंदर है। You know, demons believe and shudder. उसने कहा कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और वो थरथराती हैं। And James chapter 2 verses 19. याकूब अध्याय 2 वचन 19 में हम देखते हैं, You believe that there is one God, good. Even the demons believe that and shudder. तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। Demons believe, dear friends. मेरे दोस्तों, दुष्ट आत्मा विश्वास करती है, They have faith, उनमें ये विश्वास है, but they don't surrender their life to God. लेकिन वो अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं करते हैं। They don't want to change. वो बदलना नहीं चाहते हैं। They always work against God. वो हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं। We should not be like that. हमें इस तरह से नहीं होना। God has given us an option, a wonderful privilege to come to Him. परमेश्वर ने हमें बहुत ही अद्भुत सौभाग्य दिया है कि हम उसके पास में आए। Would you be willing to surrender your life to Him today? क्या आप चाहते हैं कि आज ही अपना जीवन उसे समर्पित कर दें? God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number